दोस्तों नमस्कार। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक और मामला अब अटकने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के बंटवारे की जो संधि हुई थी 1996 में 1996 में, उस संधि 30 वर्षों की थी, जो 12 दिसंबर 1996 को शामिल हुआ था, सिग्नेचर हुआ था। गंगा भारत बांग्लादेश गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, इंग्लिश में कहते हैं गंगा जल संधि, सीधे कह लीजिए गंगा जल संधि। गंगा जल संधि 1996 12 दिसंबर को हुआ था, 12 दिसंबर 1996 को। ठीक है, अब ये 30 वर्षों के लिए था, 30 इयर्स के लिए, और ये अब खत्म हो जाएगा 12 दिसंबर 2026 को। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1996 से 2000, ठीक है, 26 तक इसका पीरियड है और ये खत्म होने वाला है। अब ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बन सकता है। हुआ ये है कि इस संधि के तहत भारत जो है बांग्लादेश को ये पानी जो है उसमें सप्लाई करता है, गंगा वाटर जो जाता है उसको करीब ड्राई सीजन में, मतलब कि 1 जनवरी से लेकर के जनवरी टू 31 मई, इसमें अलग अलग बना हुआ है कि वाटर फ्लो रहता है बांग्लादेश की ओर। अब देखिए क्या होता है कि गंगा रिवर जब पहुंचती है वेस्ट बंगाल, तो एक पार्ट पद्मा रिवर बन के चली जाती है बांग्लादेश में, और एक पार्ट इधर रहता है जो आगे जाकर के मिलती है, उसमें गिरती है, क्या कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा से जाकर के मिल जाती है, पद्मा के नाम से होती है बांग्लादेश में। फरक्का 1975, मेन पॉइंट है कि फरक्का 1975 में फरक्का बैराज बनाया गया। उन्नीस सौ 1975 में जब फरक्का बैराज बनाया गया तो उसका पर्पस ये था कि हुगली रिवर जो सूख जाती थी और उसमें संवहन भी नहीं हो पाता था, नेविगेशन नहीं होता था, उसकी सफाई नहीं हो पाती थी, डिसिल्टिंग, तो 40,000 क्यूसेक्स वाटर जो है पानी छोड़ा जाता है। ठीक, फरक्का बैराज से। ये गंगा, एक्चुअली फरक्का बैराज जो है डैम कोई नहीं है, ये जो है सिर्फ गंगा के पानी का एक हिस्सा फरक जो है एक नहर बना करके, फरक्का कैनाल है वो नहर बना करके हुगली रिवर की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, ताकि हुगली में पानी का लेवल बना रहेगा, तभी नेविगेशन होगा। तो हुगली रिवर के पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए ये बनाया गया है। ये मुर्शिदाबाद में है, बंगाल के फरक्का बैराज, जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। अब उसमें डिसिल्टिंग, उसकी सफाई भी होनी होती है कई जगह, उसकी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। बांग्लादेश का ये कहना है कि ये हमारे लिए मौत का जाल है। ड्राई सीजन में या जब पानी का लेवल कम, नॉर्मल तो फ्लो ऑफ वाटर होता रहता है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ड्राई सीजन में जब पानी का फ्लो कम हो जाता है तब भी ये इनके डाइवर्ट करने से बांग्लादेश में समस्या आती है, पानी की कमी होती है। अब देखिए बात यह है कि 30 वर्षों में बहुत सारा कुछ बदल गया, आबादी बढ़ी है, जरूरतें बढ़ी हैं, कृषि के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। अब इसमें बिहार ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अब बिहार सरकार ने इसको औपचारिक रूप से देश के विदेश मंत्रालय से ये कहा कि ट्रीटी ही रद्द कर दिया जाए। जो मिनिमम पानी कुछ देने की ट्रीटी है ड्राई सीजन में भी, जबकि जब फ्लो रहता है पानी का बहाव अच्छा रहता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ड्राई सीजन में जनवरी से लेकर के 31 मई तक का, जिसको ड्राई सीजन माना जाता है, वही बरसात उसके बाद शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पर एक मिनिमम
कुछ पानी देना जो मजबूरी बना हुआ है, इस पर बिहार आपत्ति कर रहा है, क्या उन्हें पानी की दिक्कत हो जा रही है। उधर बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं, आप जो है फरक्का को जो पानी डाइवर्ट कर रहे हैं फरक्का बैराज से हुगली में, वो बंद करिए और पानी आने दीजिए, यहाँ दिक्कत हो रही है। ये एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में। एक तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐसे ही गड़बड़ चल रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हो गया है, खासतौर से तब से जब से वहां शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उनका दूसरा तीसरा जो कार्यकाल था, उसमें ये आम बांग्लादेशियों में ये मैसेज जा रहा था कि वो भारत के समर्थन से वो टिकी हुई हैं और वही कर रही हैं जो भारत उनसे कहता है, मतलब भारत की कठपुतली हैं। उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर छात्रों का विद्रोह हो गया और दुनिया के किसी देश ने उनको शरण नहीं दी, क्योंकि उन पर लोकतंत्र की हत्या का भी आरोप लगा था। उन पर यह भी आरोप लगा था कि विपक्षी नेताओं को उन्होंने सबको जेल में डाल के सबको बंद कर दिया। चुनाव को एन केन प्रकार वो जीत रही थी, तो कम तो वो भी नहीं थी कम, जिसकी वजह से इतना नफरत किसी भी सरकार के प्रति इतना नफरत क्यों होगा, जन विद्रोह हो गया। उसमें पाकिस्तान और चाइना को मौका मिल गया, उन्होंने भी अपना हाथ सेंक लिया। अब बांग्लादेश का झुकाव ज्यादा पाकिस्तान की तरफ है। बांग्लादेश के अधिकारी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। चीन को मौका मिल गया घुसने का बांग्लादेश तक, भारत की सीमा तक। चीन पूरी तरह से मदद कर रहा है। और अभी जो इस्लामिक नाटो बना है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और टर्की है, उसमें कतर और कुवैत भी शामिल होने की उम्मीद लाइन में खड़े हैं। अब सुना जा रहा है बांग्लादेश भी नाटो पर, इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनना चाहता है। देखिए, अब इंडिया से टकराव की स्थिति में वो अपना सुरक्षा कवर तैयार कर रहा है बांग्लादेश। इस्लामिक नाटो को ज्वाइन करने के फिराक में है कि अगर इंडिया कुछ धमकी दे, अटैक करे, तो इस्लामिक नाटो आएगा, पूरा नाटो मेंबर आके इस्लामिक नाटो के। फिलहाल अब जो एक तरह से फ्रिक्शन जो पैदा हो रहा है, दोनों में खींचतान जो पैदा हो रही है, वो लेकर के कि बांग्लादेश अब ये चाहता है कि जो अब ट्रीटी का रिन्यूअल होगा, नवीनीकरण होगा, वो उसी तरह से नहीं होगा जैसे है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हमें एक मिनिमम गारंटी दी जाए, जो कि इस ट्रीटी में नहीं था। इस ट्रीटी में था कि जो भी पानी अवेलेबल रहे वो जाता रहेगा जैसे जा रहा है। इनका कहना है कि बाकी सीजन में तो ठीक है, लेकिन जब ड्राई सीजन आता है और पानी कम हो जाता है, तब आप फरक्का को डाइवर्ट करते हैं, जिससे हमें दिक्कत हो रही है, हमारा उनका पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आप मिनिमम फ्लो की गारंटी दीजिए। और उसमें भी एक और क्लास ऐड करने की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जाने का उसमें क्लास बना हो, ताकि अगर एक पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा सकती है। क्योंकि म्यूचुअल एग्रीमेंट होते हैं तो बहुत सारा कुछ बहुत विश्वास पे कायम होता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट बन चुका है गंगा जल संधि, जो कि अब 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। अब इसमें बिहार का अपना दृष्टिकोण है, बिहार का कि हमारा पानी चला जाता है, इसकी वजह से बांग्लादेश को तो बिल्कुल ही पानी रोक देना चाहिए, खासतौर से जो सीजन है कि मिनिमम। अब अगर आपका एग्रीमेंट में बहुत स्पष्ट क्लास नहीं भी है, तो भी तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंदी कर देंगे। अरे पानी जरूरत की चीज़ है, सबको जाना चाहिए, तो पानी जाता है। लेकिन बिहार कहना है कि उससे हमारा नुकसान हो रहा है और ये रोका जाना चाहिए। बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग अब उस लेवल पे नहीं होगी जो पहले होती आई है, अब नए तरीके से पूरे संधि पर विचार होगा, तभी संधि होगी। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाने का भी हम सोच सकते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो जल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका जाएंगे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, तो वो यूएनओ में भी ये मामला उठा सकते हैं। एक्चुअली ये संधि हुआ था 1996 में, तब देवेगौड़ा, मिस्टर देवेगौड़ा देश के प्राइम मिनिस्टर थे और शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। तब ये समझौता हुआ था। तब दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे, एक दूसरे पर बड़ा ट्रस्ट हुआ करता था, भरोसा हुआ करता था। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज बांग्लादेश आंख दिखा रहा है। आज बांग्लादेश चीन के ज़्यादा करीब हो रहा है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब हो चुका है।
वो एंटी इंडिया अलायंस में जाने का उसका चल रहा है, भारत से दूरी बना रखी है। वो अभी पाकिस्तान बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए भी नहीं, पहले वो चाइना गए। वो भी आने की शर्त उन्होंने रखी हुई है कि शेख हसीना को हटाए, यहाँ से बांग्लादेश बाई फोर्स भेजा जाए, एक्सपेट्रिएट किया जाए शेख हसीना को। करें शेख हसीना पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और उन्हें वहाँ भेजा जाए। इंडिया भी ऐसे कैसे भेज सकता है किसी को। तो ये सब तमाम चीज़ों को लेकर के भारत और बांग्लादेश में बड़ा खींचतान है। इसी बीच में इस संधि का एक्सपायरी डेट आ गई 12 दिसंबर 2026। अब टकराव के और कारण आ गए। अब बांग्लादेश की शर्तों पे आप जाएंगे तो कहा जाएगा आप झुक गए, यहाँ विरोध होगा। और बांग्लादेश को नहीं मानेंगे तो चाइना पाकिस्तान को अलग मौका मिलेगा। हालांकि आप माने उनकी बात, चाहे उनको सब कुछ दे दें, बांग्लादेश एहसान फरामोश है। इसी बांग्लादेश के 3 लाख 3.5 लाख औरतों के साथ पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने रेप किया, बलात्कार किया, लाखों लोगों को कत्ल किया, बंधक बना के रखा, अत्याचार की हर अमानवीय सीमा को तोड़ दिया जिस तरह से किया गया। जिस देश की आर्मी ने 3.5 लाख बांग्लादेशी औरतों के साथ रेप किया हो, बलात्कार किया हो, उनके साथ अब ये गलबैयाँ कर रहे हैं, उनके साथ दोस्ती हो गई है, उनके साथ इनका उठना बैठना हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, आना जाना हो रहा है, सामान आ रहे जा रहे हैं। अब इतनी जल्दी भूल गए। 71 और 26 में कितना डिस्टेंस है, सोचिए। 29 साल उधर और 26 साल इधर। इतनी जल्दी ये भूल गए कि पाकिस्तान ने इनके साथ किया था। तो सवाल ये है कि इनके साथ कुछ भी करोगे उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये वही करेंगे जो इनका इस्लामिक राष्ट्र कहेगा। तो भारत को अपना स्टैंड क्लियर लेना चाहिए, जो भी लेना चाहिए, मानवीय भी हो, और क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब ये बुरा मानेगा, इधर से जा ही रहा है। बांग्लादेश फिलहाल जो रिजीम है, इस रिजीम के अंतर्गत बांग्लादेश भारत के साथ नहीं खड़ा होगा। वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, वो चाइना के साथ खड़ा हो रहा है, वो इस्लामिक नाटो में जाने की कोशिश कर रहा है। भारत के लिए वो खाली उस समस्या पैदा करेगा और दबाव बनाएगा। उसके एक मंत्री ने भी कहा है कि 7 सिस्टर्स को हम अलग करेंगे। 7 सिस्टर्स को अलग करने का सोच रहा है, चाइना के हाथों में खेल रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ये फरक्का बैराज जो है, ये 1975 में बना था। अब भारत का ही कहना है कि फरक्का बैराज में उनको बड़ी आपत्ति है बांग्लादेश को। भारत का कहना है कि फरक्का बैराज कोई डैम नहीं है, ये सिर्फ पानी को मोड़ता है। 40,000 क्यूसेक्स वाटर को खाली टर्न करता है, मोड़ता है, खाली डाइवर्ट करता है। बाकी कुछ नहीं कि डैम बना के हमने पानी रोक लिया, कुछ कर लिया। वो भी हुगली रिवर को फिर से करने के लिए कि वहां पर नेविगेशन बना रहे। तो इस तरह से 30 साल की ट्रीटी संधि, गंगा जल संधि बांग्लादेश के साथ 30 सालों की संधि समाप्त हो रही है। 12 दिसंबर 1996 में इसके सिग्नेचर हुए थे। देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। अब ये 12 दिसंबर 2026 को खत्म हो रहा है। तो देखिए अब क्या होता है आगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल किसी और टॉपिक पर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मैं यूपीएससी के और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन लेता रहूँगा और आपको करंट अफेयर से अपडेट रखूँगा। थैंक यू वेरी मच।